हेलो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम ऐसे दो स्टॉक्स की बात करेंगे जिनको इंडियन स्टॉक मार्केट्स का डायमंड माना जाता था, और ये दोनों कंपनियां बजाज ग्रुप की हैं। और इन कंपनीज ने पिछले 2 से 3 साल में एक ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट के रेस्पेक्ट में दिया था। लेकिन अब ये नॉट ऑन ऑन टेक्निकल चार्ट्स ओनली बट फंडामेंटल चार्ट्स पर भी रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं, और ये एक ह्यूज रिवॉर्ड विद लो रिस्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। ठीक है, देखते हैं। उनमें फर्स्ट स्टॉक है अपना बजाज फाइनेंस। इनके टेक्निकल चार्ट्स को एक बार देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। तो आप देखिए कि ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। दिस इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ 3 इयर्स। तो आप देखिए कि ये 3 साल के बाद जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस पे सपोर्ट ले रहा है, एंड इस पे ये फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया है। वीकली पे इसने डोजी बनाया है। तो अब मुझे लगता है कि ये चार्ट है वो अपने रिवर्सल के लिए रेडी है। एंड इसका जो मैक्सिमम डाउन साइड, जो कि हमारा स्टॉप लॉस भी होगा, वो होगा वीकली 200 मूविंग एवरेज, विच इज अराउंड 6206। आप देखिए कि इसने अपने इतिहास में ओनली वंस इस लाइन को ब्रेक किया है, और उसके इमीडिएटली वापस भी ऊपर में आ गया है। आई डोंट थिंक कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। ओके, अब इसके जो टारगेट की बात करते हैं, वो मिनिमम टारगेट इस असेंडिंग ट्रायंगल की विड्थ, विच इज अराउंड 3000 पॉइंट फ्रॉम ब्रेकआउट लेवल। 8200 से 3000, दैट इज 11200, 11200। और जो कि 70% अपसाइड फ्रॉम करंट प्राइस है वो शो कर रहा है। तो हमारा जो रिस्क है, विच इज 200 वीकली मूविंग एवरेज, वो सिर्फ 8 से 10% का रिस्क है, और हमारा रिवॉर्ड है वो 70% मिनिमम है। हालांकि जब ये स्टॉक चलता है तो मल्टी बैगर रिटर्न्स है वो देता है, लेकिन आई कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 100% रिटर्न इन 1 to 2 years फ्रॉम दिस स्टॉक। तो सेकंड जो स्टॉक है वो इसका ही भाई बजाज फिंसर्व। उसके भी चार्ट्स कुछ ऐसे ही हैं। टेक्निकल चार्ट्स हैं वो ऐसा कुछ ही शो कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि ये भी 2.5 से 3 साल तक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन शो कर रहा था। और ये एज पर इलेट वेव, इसकी जो करेक्शन है ABCD वेव, वो भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो लास्ट वेव ई थी वो कंप्लीट हुई हैमर के साथ में, हैमर पैटर्न के साथ में, और इस लोअर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में इस करेक्शन को एंड किया। और यहाँ से सेम इसका जो रिस्क, मैक्सिमम रिस्क, वो 200 वीकली मूविंग एवरेज, विच इज अराउंड 1390, ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम CMP। हमारा रिस्क 10% है। एंड इसका जो रिवॉर्ड है वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर की विड्थ है, विच इज अराउंड अगेन 60 to 70% फ्रॉम CMP। और इसमें जो मोमेंटम है वो वंस ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब इसमें अपना मोमेंटम हम मेन मोमेंटम विल स्टार्ट अबव दिस अपर ट्रेंड लाइन। वहां से ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। तो सेम विद ओनली 10% रिस्क, वी कैन टारगेट मिनिमम 60-70% इन नेक्स्ट 1 ईयर इन दिस स्टॉक ऑल्सो। ओके, इन दोनों स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स तो इतने अच्छे दिख ही रहे हैं कि ये रिवर्सल के लिए संकेत दे रहे हैं। लेकिन इनके फंडामेंटल्स में एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसके एक बार बजाज फाइनेंस का ये पी रेशियो का 10 इयर्स का चार्ट है। इसमें आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट लोवेस्ट पी रेशियो 27, विच इज करंटली उस पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो लोवेस्ट था वो 22 ड्यूरिंग कोविड टाइम था। एंड इसका जो मीडियन पी रेशियो है वो 40-45 के अराउंड रहता है। 60-70 तक ये स्टॉक पर्टिकुलर ट्रेड करता था, और इसका जो हाईएस्ट है वो 100 है। तो ये अपने जो इवन मीडियन से भी ऑलमोस्ट आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, और यहाँ से 10-20% की भी ग्रोथ अगर अर्निंग में करता है, एंड तो हम यहाँ से 50 to 100% रिटर्न तो ईजिली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। सेम चार्ट बजाज फिंसर्व का है। उसका भी मैं आपको पीई का चार्ट दिखा देता हूँ। पिछले 10 साल का पी चार्ट आप देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट 17-18 जो लोवेस्ट है, एंड करंटली ट्रेडिंग एट 30। तो इसको भी 40 to 40 पी
पे ट्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी। सेम इसका भी जो रिस्क ऑलरेडी हमने बताया है कि उस इनवर्स के सिनेरियो आई आई एम नॉट सीइंग कि वो उसको ब्रेक करेगा 200 वीकली मूविंग एवरेज को। और यहाँ पे फंडामेंटल्स भी इनके हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशंस पे ये दोनों स्टॉक है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरे दोनों स्टॉक बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व जिन पे मैं हाईली बुलिश हूँ। आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। It will give motivation to share more such analysis. Thank you.